मैंने x+1 को t एज्यूम किया। नॉट बैड। तो हाँ सर, तो उसके बाद मुझे एक फॉर्म आया, मतलब t को भी एक बार रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे आया u/2u dx। वेरी गुड। सर तो उसके बाद हो जाना चाहिए। दिखा रहा हूँ बेटा, एक्चुअल क्या है ये। e⁻ -2x से मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर, राइट। Obviously, if you'll assume this as t, right, तो क्या होता है ये भी देखते हैं क्या होगा। e⁻⁻x x plus 1 plus is equal to t। 1 का 0, e⁻⁻x minus e⁻⁻x x plus 1 dx is equal to dt। तो x into this with minus sign will be dt। तो मेरा काम तो बहुत ही प्यारा है, dt t minus sign t minus 1 upon t, that's it। सर हाँ? मैं कुछ पूछना था, ये क्वेश्चन में हम क्वोशंट रूल से नहीं कर सकते थे, उसको क्वोशंट रूल के फॉर्म में लाके, नीचे स्क्वायर है इसलिए पूछा। मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो प्लीज। मतलब वो जो पूरा दिया हुआ है अंदर, उसको हम डी एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का डिफरेंस, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं लिख सकते। जी ऑफ एक्स इक्वल्स ई रेज टू एक्स प्लस एक्स प्लस वन। मुश्किल है, गड़बड़ e⁻x ऊपर ही है। मैं चाहूँ ये बोल सकता हूँ कि कुछ वर्किंग करके, मतलब थोड़ा सा आई डोंट नो कैसे लोगे आप, बट आपने बोला तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो मैंने एक दो फंक्शन ले लिया, हाँ थोड़ा अजीब सा लगेगा बट चलो बियर विथ मी। ए मैंने ये लिया, बी मैंने लिया x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस e⁻x dx, सी मैंने लिया x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस e⁻x dx, राइट। d अपना जो फंक्शन था वही है मेरे पास, जो एक्स स्क्वायर। बी और सी सेम ही है। हाँ, x प्लस e⁻x का होल स्क्वायर, राइट। ए बी सी डी, राइट। तो बी सी डी मेरे को साफ साफ दिख रहे हैं कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, राइट। ए को अभी जैसा है वो रहने देता हूँ। बी और सी मेरे को साफ साफ दिख रहे हैं कि सॉल्यूशन आराम से आ सकता है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बी एंड सी, राइट। कैसे दिखाऊं? उसको टी लेना है नीचे का, तो फिर 1 माइनस टी करके हो जाएगा। वैसे दिखाता हूँ, राइट। बी अगर है, हाँ बी मतलब कि ये वाला x अपॉन, राइट। तो उसे मैं रीराइट अगर करूं, ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स इंटू e⁻x माइनस 1 प्लस e⁻x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस e⁻x। हाँ। क्या तो इससे सिंपल क्या हो सकता है बताओ? फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, सेकंड वाला को नीचे को टी लूंगा तो ऊपर dt है। सर बी में न्यूमरेटर ऊपर x ही था ना बस। देखो ना x ही है अभी भी। तो अगर मैं एक मिनट, एक अच्छा ये काम इसके साथ हो सकता है मेरा, हाँ। अगर मैं ये और ये कैंसिल करूं और ये कैंसिल करूं तो क्वेश्चन तो वही बच गया ना। हाँ सर। उसी को लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया, जिससे फायदा क्या हुआ मेरे को समझ में आ रहा होगा। नहीं, फर्स्ट फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया और सेकंड वाला मेरे को आंसर ही दे रहा है, राइट। तो ये आ गया अपना, मतलब dx माइनस dt अपॉन टी, राइट। सिंपल गया, राइट। ये हमने बी का निकाला। सी अगर निकालना था तो वो भी मेरे लिए प्यारा काम करेगा, राइट। सी क्या है, फिर मैं लिखा माइनस अपॉन होल स्क्वायर, राइट। ये पहला वाला कैंसिल हुआ तो वो ए आ गया, नहीं ये यही था ना, ए जो हमने हाँ सर। माइनस
दूसरा वाला जो है मेरे पास वो इंटीग्रेबल है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, नीचे ये अपॉन टी स्क्वायर का फॉर्म है ना? तो c इज इक्वल टू ए माइनस इंटीग्रेशन, जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है मेरे पास वो है, राइट। तो ये भी आ गया मेरे पास, c की वैल्यू आ गई मेरे पास, राइट। d मेरे पास जो है उसको सोचता हूँ क्या है, तो d को भी अगर मैं लिखूं तो ध्यान से देखना, अब ये सब आप बोल सकते हो सर थोड़ा अलग सा वो है फॉर्मेशन, इसे देखो तो एक्स स्क्वायर आ गया ऊपर, बी आ गया और दूसरा एक डायरेक्ट आपके पास डी कुछ यही था मेरे पास ना, एक्स ये वाला फॉर्म जो था, राइट। एग्जैक्टली व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस, इससे मिल क्या रहा है उसको देखते हैं, राइट। फर्स्ट वाले में x इंटू, राइट, तो x को छोड़ के इसका इंटीग्रेशन होता है, तो x को अगर छोड़ दूंगा और इसका इंटीग्रेशन है मतलब वो b है, राइट, प्लस x इंटू डेरिवेटिव जो है उसका x का डेरिवेटिव ले लिया हमने, और x का डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे को इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब साफ है ये अपने आप बन गया है, जो इंटीग्रेबल फंक्शन था 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स के डेरिवेटिव का dx है, राइट। और इसी में मैंने हटा दिया एक और फंक्शन कर दिया, तो वो माइनस है, तो d मेरे पास आ गया b प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ए, राइट। सर वो एक बार वापस सेकंड लास्ट स्टेप बता सकते हो क्या कि वो बाई पार्ट्स लगाया बेटा मैंने, अच्छा यस सर समझाओ। हाँ, ये एक वो लिया और ये दूसरा फंक्शन पूरा एक लिया हमने, तो बाई पार्ट्स लगाया मैंने इस पे ना, यूनिट टू यूनिट, ठीक है, ठीक है ना। अब ये सब आ गया, तो आपका क्वेश्चन क्या था, अब तो आपको भी लगेगा कि कहाँ से कहाँ जोड़ा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था ऊपर में, हाँ वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर dx, राइट। मतलब ये नाम दे देता हूँ इसको i, i का मतलब था d प्लस सी, एंड दिस इज इक्वल टू b माइनस a प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स जो फर्स्ट में आया था, प्लस a प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, राइट। ये दोनों कैंसिल हो गया, b का इंटीग्रेशन आप जानते हो, आपका आंसर आ गया, that's it। c और b दोनों हमने निकाला हुआ था, ये मैंने बहुत सारी प्लानिंग करके कर दी, मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं वैसे नहीं किया जो आप बोल रहे हो कि e टू द पावर x से ही मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, वो मैं अगर रिजेक्ट करके चलना चाहता, हाँ तब भी मेरे पास उपाय है, लेकिन वो उपाय थोड़ा हेवी उपाय है। इज इट ओके, राइट। तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को समझने का एक तरीका होता है, राइट। चलो आगे बढ़ सकता हूं ना, किसी और के कोई डाउट्स नहीं है, सबके डाउट्स हो गए होंगे मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर मैं जो कुटूर पुत्र की बात कर रहा था, ये होता है मैनिपुलेटिंग। इंटीग्रेशन में मैनिपुलेट करना, सबसे अधिक अगर क्वेश्चन आप बोलो तो सबसे अधिक आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो इसी फॉर्म का मिलेगा, राइट, कि मैनिपुलेट आप कर पाए, और वो मैनिपुलेशन ही आपका पूरा का पूरा काम बनाता है, राइट। जैसे अभी हम लोगों ने एक बात किया था कुछ इंटीग्रेशन का, तो पहले कुछ सिंपल फॉर्म की बात करें, x, ये सब वन स्टेप के लिए होते हैं बट अच्छे होते हैं, x टू द पावर n, राइट। तो मैं यहाँ पर अगर इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ तो व्हाट आई एम सेइंग कि x टू द पावर n मैंने कॉमन ले लिया, तो dx अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 1 प्लस 1 बाई x टू द पावर n, काम खत्म, सही है। अगर इसे मैं t ले रहा हूँ तो ये मेरा dt है,
ओके, यस जैसे राइट x to the power 7 upon 1 minus x square to the power 5। आप अगर देखो तो बाइनोमियल से भी मैंने इसका तरीका बताया था आपको, अगर आप वहां से भी सब्स्टिट्यूशन देखना चाहते हो या समथिंग। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जरूरत पड़ेगी एक थोड़े फोकस की। एक्स स्क्वायर में कॉमन लूंगा तो एक्स टू द पावर 10 कॉमन आएगा, तो ये बन गया 1/x³ इंटू 1/x² माइनस 1 टू द पावर 5 dx। क्या बोलते हो, खत्म हो गई? यस सर। ये जो 1/x² माइनस 1 को मैं टी लूंगा तो दूसरा वाला अपने आप में dt जा रहा है विदाउट हाँ सर। ठीक है ना। तो अब मैं ये मैनिपुलेशन आपके हाथ में छोड़ते हुए मैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू ही इसको जा रहा हूँ। सो एवरीवन केयरफुल एंड गो फॉर फ्यू क्वेश्चंस। बस 5 क्वेश्चन है। आईआईटी में क्वेश्चन आने के सबसे अधिक चांसेस यहीं के होते हैं ना, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं चलता, बेसिक लॉजिक चलता है, और जिसकी सबसे अधिक जरूरत होती है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। Do it fast.
डन। मैं स्टार्ट करूं? सर 2 मिनट। फिर 1 मिनट से सर हो गया। वेरी गुड। यस, देखो कोई खास है ही नहीं, एकदम डायरेक्ट, सब क्वेश्चन इसके डायरेक्ट हैं। राइट, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन। एक्स टू दी पावर 4 मैं कॉमन लूंगा, तो केवल ध्यान दो क्या कॉमन आ क्या रहा होगा। एक्स टू दी पावर 4 है, पावर 4 बाई, राइट, तो यहाँ तो एक्स टू दी पावर 4 आएगा, यहाँ एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर, राइट, पहले से यहाँ पर पावर 3/2 है, राइट, तो ये एक्चुअल में एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर 3/2 है, राइट, ये एक्स टू दी पावर 6 से जो गया तो यहाँ पर आ गया एक्स टू दी पावर 5। ऑब्वियसली 1 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव एक्स टू दी पावर 5 के टर्म्स में ही होगा, कांस्टेंट एक 4 आ रहा होगा। इज इट ओके? यस सर। राइट, ये क्वेश्चन को करने के कई उपाय हो सकते हैं। अगर करना चाहो तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया तो व्हाट आई एम गेटिंग, dx अपॉन एक्स क्यूब कॉमन लिया तो पावर 6 10 एक्स टू द पावर 10, राइट, 3 का स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 में लिख रहा हूँ एक्स टू द पावर 10 को, और 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। फायदा क्या हुआ, 1 बाई एक्स क्यूब को अगर मैंने t लिया, राइट, तो यहाँ आ रहा है dt अपॉन 1/3 माइनस ऑफ आएगा, वो तो चला गया, 1/4 डेरिवेटिव में चला गया, t स्क्वायर t प्लस 1 द होल स्क्वायर, राइट, बहुत ही सिंपल है। ओके, यस सर। राइट, थर्ड आप में से अब कौन मेरे को सजेस्ट करेगा कुछ थर्ड के लिए? सर एक्स टू दी पावर n को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे और n कॉमन ले लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, ये पावर क्या बनना है, +1। सर x रेज टू n+1। राइट, तो 1 बाई एक्स टू दी पावर n t होगा, तो ये dt में चला गया 1 अपॉन में, राइट। हाँ सर।
फोर्थ का कौन दे रहा है हिंट मेरे को, कैसे होगा? x कॉमन ले लेंगे बाहर। मतलब यहाँ से अंदर से एक्स स्क्वायर कर लो, पूरे से एक्स कॉमन ले लेंगे, राइट। यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/x² + 1 का अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ 1/x³ आ जाएगा। 1/x² + 1 को t² लेते ही डेरिवेटिव अपने आप तैयार है। एक क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा हम लोगों को सोचना चाहिए, हो सभी को ये समझ में आया होगा और सभी का सही रहा होगा। सर सर फोर्थ थर्ड वाला एक वाला बार क्या फिर हुआ? से, फोर्थ वाला सर फोर्थ वाला एक बार फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? आपकी आवाज कट रही थी। ये था dx अपॉन फोर्थ में x² x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x², राइट। तो हमने ये जो x² यहाँ दिख रहा है ना, इसे कॉमन ले लिया और यहाँ से x कॉमन ले लिया, राइट। अल्टीमेटली मेरे पास आया क्या कॉमन? x कॉमन आया, तो वो हो गया नीचे x³ और ये बन गया 1, ये बन गया 1/x² + 1, ठीक है। ये 1/x² + 1 को मैं t² लेने बोल रहा हूँ, तो -2/x³ dx = 2t dt आ गया, राइट। तो 1/x³ तो -1/2 dt अपॉन 1 + t। इससे सिंपल क्या क्वेश्चन होगा, सोचो। सर सर थर्ड इसको वाला मैं एक बार रैशनलाइज बताइए। करके प्रोसीड नहीं कर सकता क्या? पसंद कर सकते हो बेटा, 100%। कोई एक नहीं है, कई तरीके हो सकते हैं। x⁴n यहाँ से कॉमन मैंने लिया, ऐसे लिया बेटा आदित्य। हाँ सर। x⁴n यहाँ गया, बाहर क्या आ गया? x² + n-1/n जो था, राइट। तो x⁴n कॉमन ले रहा हूँ, तो ये n कैंसिल हो गया, बचा क्या? n-1 + 1, तो n+1, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके सर, हाँ ठीक है। श्योर ना? एकदम यस ना? सर। ये एक ही क्वेश्चन है जिसको मैं अप्रिशिएट इसमें कर सकता हूँ, हाँ सर किया। वो है ये वाला। थोड़ा सा जम गया है, इसे निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मतलब है, तो पहले कर ही रहे हैं हम लोग, ये तो सबसे पहले दिमाग में तो यही जाएगा। नहीं कर रहे होते अगर हम लोग कटुरपुत्रा मैनिपुलेशन, और उस समय करना होता तो शायद ये थोड़ा परेशान करता, राइट। x फिर से कॉमन लिया, x² पूरे से, तो ये x³ हो गया, अंदर बचा 2 - 2/x + 1/x² टू द पावर 1/2, सही है, राइट। रीराइट किया, रीराइट करने पर मेरे पास आया 1/x² - 1/x³ dx अपॉन 2 - 2/x + 1/x² टू द पावर 1/2। इस पूरे को t लिया, ऊपर dt आ गया, यस सही है। हाँ, कांस्टेंट भी आएगा 2, वो अपना आप ले लीजिए। तो सेकेंड लास्ट स्टेप एक बार फिर से बता सकते हैं? कौन सा? इसका, ये वाला। हाँ सर, क्या किया उसमें? इसमें मैंने x² यहाँ से कॉमन लिया, हाँ x² कॉमन लिया, तो यहाँ केवल 2 बच गया, यहाँ पर 2 हाँ बच गया, यहाँ 1/x² बच गया, वही 3 लिखा। x² कॉमन लूंगा और यहाँ का पावर हाफ है, तो केवल x बाहर आया, तो पहले से x² था, एक और x मिला के x³ हो गया, हाँ राइट। अब x³ को डिवाइड कर दिया, तो 1/x² - 1/x³ आ गया, नीचे ऐसा कुछ बचा, ठीक है। एकदम ओके ना? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। ये किसी का क्वेश्चन था, बट मेरे को दिखा कि ये तो कुछ किया जा सकता है कटुरपुत्रा से। चलो ट्राई करो।
इतना कर ले फिर देता हूँ ना। अच्छा वो ए है या 9 है कौन सा बेटा? सर 8th वाले में? 9 भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, लेकिन दोनों में सेम लेना ना, दोनों में 9 लेना या दोनों में ए लेना। अच्छा इस पूरे का मैंने आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए बोला था, होपफुली आप लोग नहीं बनाए होंगे। सर बना बनाया लिया है। स्पॉन्टेनियस आया है, मतलब बनाया लगता है। सर फोटो भेज सकता हूँ अच्छा, किसका? सर जो बनाया है नोटबुक। वेरी गुड। तो सब लोग फोटो भेज दोगे मेरे को ना? सुचरित ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं अप्रिसिएट करूंगा। अब मैंने कुछ भी मैंने इसको नहीं ये किया था, कुछ मैंने इसको अलग से खिलाया पिलाया नहीं है, इसने अपने मन से ये आइडिया दिया है। सभी लोग समझ गए ना? तो फास्ट करो, आज कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने बोला था करवाने का, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, थोड़ा फास्ट एंड फास्ट। स्टार्ट करें? हो गया? 1 मिनट।
हाँ सर हो। चलो स्टार्ट ना। फर्स्ट वाले में ऑब्वियसली एक्स क्यूब कॉमन लिया होगा। हाँ सर। तो बाहर पे आ गया मेरा एक्स क्यूब कॉमन लेने पर ये वाली चीज 1 हो जाएगी, ये वाली 1/x², और यहाँ x एक आएगा जो इसको कैंसिल करके एक्स क्यूब बनाएगा। मतलब मेरा क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है 1/x³, कलर अच्छा नहीं है, थोड़ा सा डार्क, 1/x³ 1/x² माइनस 1 का पावर 1/3। इसे मैं टी लूंगा तो बाहर dt है, राइट। यहाँ पर क्या आ रहा है देखें, यहाँ पर अगर मैंने x² कॉमन ले लिया होता, राइट, x² कॉमन लेने पर ये आएगा 1 प्लस 1/x⁴ प्लस 1/x², राइट। क्या ये वर्क कर पाएगा कुछ, राइट। और बाहर आएगा x, राइट, जो कि x² के फॉर्म में रहेगा। क्या अपने आप में ये वर्क कर पाएगा ये पूरा का पूरा? सर ऐसा कर सकते हैं क्या? एक्स कॉमन सिंपली x को सर, x माइनस एक्स को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए तो x माइनस x⁻³ ऊपर, तो नीचे वाला √t ऊपर dt। हाँ सर। हाँ सर। क्या मैं ये 2 और 2 जो है मेरे पास कॉमन आना चाहिए, राइट। बात समझना ना, ऐसा कर देते हैं, इसे टी लूंगा तो यही दोनों 2 है, एक माइनस साइन भी दे देगा, दोनों काम अपने आप बन गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फिर से x कॉमन लूँ तो नीचे x² आएगा, डिवाइड किया तो a माइनस b/x² हो गया, नीचे बन गया c² माइनस ax प्लस b/x द होल स्क्वायर का पावर 1/2। इसे मैं u लिया तो ऊपर du है, सही है क्या? इससे मैंने ऐसे समझ लिया आप, इससे मैंने x² और यहाँ से मैंने x कॉमन लिया है ये वाले से, राइट। ये x⁴, ये प्यारा क्वेश्चन है, ये कोई हेल्प करो मेरे को। नीचे वाले को टी लेना है, ऊपर t माइनस t प्राइम हो जाएगा। हाँ। ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है ये x⁴n तक जाता है ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इसमें मैंने फैक्टोरियल 4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें -1 + 1 कर दिया ना, अपना जो सबसे अच्छा वाला तरीका है, मतलब -dx + dx कर दिया, ओके। फैक्टोरियल 4 बाहर रहने दिया, माइनस साइन के साथ, dx वाला तो x है, अपॉन ये पूरा का पूरा आपके पास है राइट, प्लस x ये है, नीचे को u लेंगे तो ऊपर du आ जाएगा। इज इट ओके? सही है, राइट। ये है एडजस्टमेंट जितने करने होते हैं वो वाले, राइट। तो दिस इज कॉल्ड टुटोपुत्र, राइट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आईआईटी का 2 क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, वो दोनों मैंने नहीं करवाया है आपको। ऑब्वियसली आपको मिले, आप खुद से करोगे, यही रीजन के कारण मैंने नहीं करवाया है ना, क्योंकि करवा दूंगा तो मज़ा थोड़ा ख़राब हो जाएगा उस क्वेश्चन का, राइट। बट इंटीग्रेशन, कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। dx x² प्लस यहाँ पर माइनस, ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, राइट। इसमें बहुत सारे होते हैं,
एक मैंने ये आपको जस्ट एक दे दिया है कि ओके यू कैन एंजॉय दिस। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी तक जितने कुछ करवाए हैं उसके, तो प्लीज केयरफुल, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हमेशा फॉर्मेशन करवाने पे ना गड़बड़ होने लग जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विदाउट फॉर्मेशन जाने हुए आप करो तो और अच्छा रहेगा, आगे एग्जाम के लिए आपकी अच्छे से प्रैक्टिस रहेगी। हाँ, सर वो 7x रेज टू 8 प्लस 8x रेज टू 7 है। बिल्कुल सही। आपको मिलते हैं 60% अंक। तो सेकंड वाले में वो x टू रेज टू 8 है क्या नीचे? तेरे को भी 60% अंक मिलते हैं। ठीक है, ये पहले 3 ना ध्यान से। तीनों बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, इसलिए टाइम फिक्स करना पड़ेगा। आइडिया लग जाता आपको चलेगा, नहीं तो आगे जाके काफी लंबा भी क्वेश्चन जाएगा। मैक्सिमम मैं 6 मिनट का ही टाइम दे पा रहा हूं इसके लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
स्टार्ट विथ फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई हेल्प करेंगे प्लीज? सर सेकंड हो गया। सर सेकंड वाला हो गया, हाँ फर्स्ट सर और थर्ड नहीं सेकंड हो हुआ, गया। थर्ड हो फर्स्ट गया। और थर्ड नहीं हुआ। वेरी गुड। पहले सेकंड वाला कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा प्लीज? सर मैम सर x⁸ 8 को बाहर निकालेंगे डिनोमिनेटर में से। सही है। ओके एवरीवन, x टू द पावर Yes, sir. यहाँ x टू द पावर 7, वहाँ 1 अपॉन x टू द पावर 8 आएगा। ये 16 हो गया, मतलब 7 बाई x टू द पावर 8 अपॉन, सही है ना? और अब डिनोमिनेटर को t मान लेंगे, हो गया। वेरी गुड। हाँ थर्ड समप्रीति, एक्स स्क्वायर प्लस 49 को r ले लिया। क्या क्या ले लिया? एक्स स्क्वायर प्लस 49 को r ले लिया और x इक्वल्स r साइन अल्फा, 7 इक्वल्स r cos अल्फा। सर ऊपर 42 है ना? हाँ 49 माइनस 7 कर दिया। x इक्वल टू 7 tan थीटा, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो तो क्या आ रहा है? ये भूल गए आप लोग जो मैं बताया था? मैंने साइन करके सब्स्टिट्यूट किया था उसको। एक बार इसे पुट करके क्या आता है? कुछ मैजिक आ रहा है क्या? हाँ सर। बहुत प्यारा सा रिजल्ट आएगा ये। एवरीवन गो अहेड। सर वो x² + 42 है ना? हाँ 42 होने के कारण क्या हो जाएगा ये? 49 tan स्क्वायर थीटा प्लस 42 d थीटा इंटू 7 sec स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे इसे लिख सकता हूँ 7, मतलब 49 बाहर आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब साइन दोनों चला गया तो ये चला जाएगा साइन ए साइन बी कॉस स्क्वायर x प्लस थीटा। x का मतलब है 7 tan थीटा माइनस थीटा, हाँ सर। राइट? इसका अगर डेरिवेटिव लूंगा तो यही वाली डेरिवेटिव आ रही है, 7 9 कैंसिल हो गया एंड यू नो सेक स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो गया। ओके ये बताया था उस दिन ना, एक्स स्क्वायर अपॉन करके एक एग्जांपल दिया था। कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन रहे, गो फॉर दिस। एक्स इज इक्वल टू ये देखो और ये देखो, एक्स और 7, एक्स इज इक्वल टू 7 tan थीटा, बेस्ट सब्स्टिट्यूशन। ये बाई पार्ट से भी कहीं कहीं पर आसान, मतलब आसान तो नहीं होगा, बाई पार्ट से कुछ आपको सॉल्यूशन ये दिखेगा ना। बाई पार्ट्स वाला काफ़ी टफ चला जाता है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में आपको बहुत अधिक कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ओके। बट सबसे अधिक ट्रिकी जो था यहाँ पर वो था फर्स्ट वन। ये थोड़ा अलग है, तो ऑब्वियसली कुछ अगर गड़बड़ होता है तो वो यूजुअल है बेटा, तो ऐसा नहीं है कि इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। ये जस्ट एक दिखाना जरूरी था, इसलिए मैं दे रहा हूँ। डेफिनेट में भी इस क्वेश्चन को मैं दे सकता हूँ, ध्यान से देखना। ऑल्टरनेट प्लस माइनस था ना? प्लस माइनस माइनस प्लस था ना, माइनस प्लस समथिंग ऐसा, ठीक है। x को मैं लिख सकता हूँ √x² फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ के लिए मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूँ कहते हुए मैं इसे, राइट। और इसे मैं लिख सकता हूँ √(x² + x + 1 चलेगा, माइनस ऑफ x + 1, ठीक है। इस स्टेप से मैं आगे बढ़ा एक, मैंने इसे लिखा √(x² + x + 1 - √(x²
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ सर, सीरीज कंटिन्यू हो गया। अब ये वाली चीज फिर से यहाँ पर आ गई ना, फिर माइनस प्लस मतलब ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स डी एक्स। सर आप गिवन एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। उसी से निकाला हूँ। सर मतलब वो जो Infinite- हमें दिया हुआ है उसको मतलब सब्स्टिट्यूट करके तो अच्छा नहीं आता है। हाँ नहीं आता ना, तभी तो ये बताया। इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज को थोड़ा सा मैनिपुलेट तो मेरे को करना ही पड़ेगा ना। ठीक है सर हाँ, सर ऐसा तो एक आइडेंटिटी भी थी ना, रूट ऑफ 1 प्लस 2 रूट ऑफ 1 प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 4 ऐसे करके टोटल 3 आता था वो, उसका ठीक है, प्रूफ कैसे है? रामानुजन वाले जो नंबर थे वो वाले ना, हाँ सर। वही है ये बेटा, उसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया यहाँ। ओके। ठीक है, थोड़ी सी वेरिएशन दिखाने की कोशिश है, लाइक पता चले कि कुछ अलग क्वेश्चन के वेरिएशन भी होते हैं, दैट यू हैव टू सॉल्व, और थोड़ा लग जा सकता है। ओके गुड, 3 ही रखा हूं ना।
डन। एक मिनट सर। आई गेस फर्स्ट तो सभी का हो गया होगा। हाँ सर। फर्स्ट कितने लोगों का हो गया लिखो तो। यस सर इन चैट। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को जैसा याद है ये करवाया हुआ है मेरा, हाँ सर। नंबर केवल चेंज किया हूँ यहाँ पर बस। थर्ड क्वेश्चन के 3-4 बार हो गए क्वेश्चन, अब इसमें गड़बड़ होना तो फिर गड़बड़ा जाएगी बात। बस फर्स्ट के लिए इतने ही। सही है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन चल रहा है। फर्स्ट तो सबका होना चाहिए यार। cos c माइनस cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बताएगा सुत्रेज। cos c माइनस cos d आ गया, बता फॉर्मूला जल्दी। sin b minus a by 2 और sin a plus b by 2। क्या हो गया sin x by 2 into sin तो 27 sin b minus a by 2 और sin a plus b by 2 मतलब 27x by 2 और x by 2 हो गया। ठीक है, हाँ। ये लिखा हुआ है sin 9x को cos 9x को साइन में अगर चेंज करना हो sin x by 2 में तो मैं लिख सकता हूँ 1 minus 2 sin स्क्वायर 9x by 2। देखो मैजिकल नंबर है, यही वर्ड मैंने पहले भी यूज किया था। 1 + 2 3 मतलब ये आ गया 3 - 4 sin स्क्वायर 9x by 2। यहाँ पर sin 9x by 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड में कर दूंगा, राइट। नीचे क्या आ जाएगा sin 27। याद करो लास्ट टाइम में जब क्वेश्चन हम लोगों ने किया था तो एक माइनस साइन वहां पर मैं लेना भूल गया था, याद है? यस। देखो याद है।
लास्ट टाइम वाले में। तो अब 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। यस सर। सिंपल तो क्वेश्चन है। ये वाले में x इजिकल टू 3 tan थीटा, थीटा बार बार थोड़ी एक ही चीज करना है तुम लोग को। नहीं, हाँ, ये क्वेश्चन के लिए मैं मानूंगा कि दिस इज समथिंग न्यू और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है एंड इसके तरीके काफ़ी अलग हो सकते हैं। तो मैं चलो कोशिश करता हूँ आपको इस क्वेश्चन को थोड़े 2-4 तरीके देख पाए हम लोग, कुछ बातें करते हैं। क्या है dx अपॉन, यस बोल लो सर सर एक तरीके से किया उसको टी ले चलेगा, ले, बताओ। ए सर। प्लस मैंने कुछ i माना, i इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, और फिर डी आई बाई। ये चीटिंग है, पहले कहीं देखा है सॉल्यूशन या अभी माना? सर मॉड्यूल में ऐसा सेम क्वेश्चन था तो मुझे वो मेथड याद था। मैंने टी लेकर किया। लेके दिक्कत होगी। ये जो गणेश बता रहा है ना, बड़ा प्यारा मेथड बता रहा है। यस, सुनो क्या बताया उसने, क्या जूम करें? सर उसको मान सकते हैं साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, i इज इक्वल टू, और एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। राइट, तो डी आई बाई डी एक्स ये हमने किया, तो आ क्या रहा है इसको देखना क्या आ जाता है। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, राइट, ए प्लस बी कॉस एक्स माइनस बी साइन स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स द होल स्क्वायर, राइट। तो इससे फायदा क्या हुआ ना, इसे समझो। फायदा ये हुआ कि फर्स्ट वाला तो आ गया ए कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स, रुक के करता हूँ थोड़ा सा, प्लस सेकंड वाला आ गया सिर्फ और सिर्फ बी, क्योंकि बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी आ गया अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स द होल स्क्वायर। ये आया डी आई बाई डी एक्स। इसे थोड़ा सा और रीअरेंज करके थोड़ा प्यारा प्यारा तरीके से लिखें। ए को कॉमन लिया, बी से मल्टीप्लाई किया तो बी कॉस एक्स प्लस ए मैंने कर दिया उधारी लिया, चुकता कर देता हूँ बी स्क्वायर बाई ए, अपॉन में ये जाएगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा ए प्लस बी कॉस एक्स, यहाँ बचेगा ए प्लस बी कॉस एक्स द होल स्क्वायर। सही है, ये डेरिवेटिव। अब तीनों में इंटीग्रेशन का साइन मैंने लगा, ये हो गया आई, राइट, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस था, राइट। ये सीधा मैं लिख सकता हूँ इसको साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी, राइट, ए बाई बी कॉमन, डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स। आई गेस इसको आप जानते हो, और इसी का इंटीग्रेशन निकालना है जो मेरा आई नॉट है, इंटीग्रेशन इसका निकालना है, और जो कांस्टेंट है वो ख्याल रखना, उसे डिवाइड करना। यू आर गेटिंग अ पॉइंट, समझ आ रहा है ये? यस सर। ना बुकिस मेथड है, बड़ा प्यारा सा मेथड है ना। सर बट इतना दिमाग कहाँ से चलेगा? आदमी का दिमाग चल जाए तो वैसा चलता है। कैसे स्ट्राइक करेगा कि ये मेथड यूज करना और कोई दूसरा नहीं करना है? सही बात बोल रहे हो, थोड़ा डिफिकल्ट है ये बात। ये सर इसलिए इसमें बाय पार्ट्स यूज कर सकते थे क्या? बाय पार्ट्स तो नहीं, मैं बताता हूँ, मैंने एक बड़ा अच्छा तरीका मैंने निकाला हुआ है इसका, मैं बताता हूँ। बट ये इसलिए यहाँ पर स्ट्राइक करेगा ना बेटा, क्योंकि थोड़ी दिन के बाद हम लोग जब रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ देंगे ना, तो ये एक रिडक्शन फॉर्म है। तो यहाँ पर आपके पास जो लिखा हुआ है ना डी एक्स अपॉन, सर लिखा नहीं था वो, बी कॉस एक्स टू द पावर n, ये जो फॉर्म है ना, ये एक रिडक्शन फॉर्म है, राइट। किसी भी n के लिए एक ये रिडक्शन फॉर्म होता है। तो रिडक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन क्योंकि हम लोग कर चुके होंगे, तो लाइक अभी से 15 दिन के बाद तक में, तब हमें मालूम रहेगा कि ओके इस तरह का फॉर्म है तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो दैट्स द रीजन, एक तरफ से जस्टिफाई भी है कि कुछ थोड़ा सा आगे पढ़ने के बाद ये सब चीज़ें हमें और भी लाइक एक कंफर्टेबल जोन पे हम रहेंगे ना। और रिडक्शन फॉर्म क्या होता है? रिडक्शन फॉर्मूला होता है कि कोई n के लिए दिया हुआ है ना, तो n से in, इसको अगर मैं नाम दे रहा हूँ, तो in और in माइनस 1 का एक रिलेशन निकालना, जो टेलीस्कोपिक फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल सीरीज में ना, वो यहाँ
मतलब रिकर्जन रिलेशन जैसे। सर बोलो। सर रिकर्जन रिलेशन जैसे। हाँ हाँ, देखो एक चीज ना, आप अब मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि यहाँ पर आपने मैंने जो बताया था वो क्यों नहीं यूज किया। याद करो, हम लोगों ने ऐसे फॉर्मेशन को देखा था, यह सूत्रेट तब वो सेकेंड लास्ट स्टेप नहीं समझा था कहाँ पर बेटा? सर, जहाँ पे वो, हाँ यहीं पे, ग्रीन वाला जो लास्ट है, हाँ ये वाले को लिखा a cos x में मैंने b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, a बाई बी करके लिखा b cos x प्लस a, राइट। और जो भी हमने प्लस किया उसको मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, जो b था वो यहाँ पर b, राइट। नीचे a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर था, मैंने दोनों में डिवाइड कर लिया। पहले वाले में कैंसिल हो गया तो a प्लस बी cos x हो गया, दूसरे वाले में a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर। हाँ सर फिर ठीक है, फिर ये dx बाई di बाई dx का मतलब है, इसका मतलब हो गया sin x अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, आई वही लिया हुआ था हमने। इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, कैसे का इंटीग्रेशन बताओ। सर इसमें से तो सब्स्टिट्यूशन करके कर सकते हैं ना सब्स्टिट्यूशन का सर? याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था, 1 आपको अपॉन फॉर्मेशन बताया था ना, f ऑफ माइनस साइन एक्स कॉस एक्स में क्या और माइनस बाहर आ रहा है, क्या करना था याद करो। तो चार दिखाए थे आपको, याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? भूल गया। कॉपी चेक कर। हाँ सर, ऐसे थोड़ी, ये सभी लोगों को लिखा था आपको, ये तो यूज करना था ना, साइन कॉस का फंक्शन था, तब सभी लोगों को यूज करना चाहिए था, ये सोचना तो था। पहला यूज नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, मतलब फोर्थ वन यूज होगा। फोर्थ वन क्या था? tan x by 2। हाँ, तो tan x by 2 में सब लोगों को रखना चाहिए था, कोई नया चीज तो आपको लगाना ही नहीं था। हाँ, a प्लस बी 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऊपर गया sec स्क्वायर x by 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन a प्लस बी प्लस a माइनस बी tan स्क्वायर x by 2 का होल स्क्वायर, यही है। हाँ सर ऐसे ट्राई की, अभी देखना, यस देखना, तो अभी कहानी में अभी ट्विस्ट है, राइट। ये आ गया, अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो tan x को आप t लेते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, ध्यान देना, एक बहुत ही प्यारा सब्स्टिट्यूशन, राइट। कई सारे मैंने कोशिश किया है इंटीग्रेशन में, राइट, उसमें एक ये भी है, राइट। ये सब्स्टिट्यूट कर देता, तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब इधर जाके हो गया वो 2 अंडर रूट ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ गया तो 1 प्लस a प्लस बी बाई a माइनस बी tan स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे आ गया कैंसिल होके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब सेक टू द पावर 4 थीटा। आई गेस यू नो दिस, cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, ये कैंसिल हुआ स्क्वायर, यहाँ केवल स्क्वायर बच जाएगा। cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपके पास है cos स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी बाई a माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉन्स्टेंट वगैरह है उसे ख्याल रखना। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, सही है। ये सब्स्टिट्यूशन बहुत ही, सब्स्टिट्यूशन कैसे, क्या दिमाग में कैसे आएगा कि ऐसा? बेटा तभी तो पहले बता रहा हूँ ये सब चीजें, ये सब तभी तो क्वेश्चन के थ्रू बताते जा रहा हूँ कि देखो यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं।
देखो ना, प्रॉब्लम होगा उसका उपाय है। यहाँ पर दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर अगर 1 + tan स्क्वायर x/2 होता तो काम बन जाता। tan x में अच्छी बात क्या होती है कि वो -∞ से +∞ वेरी करता है, तो क्यों ना मैं उसी वैल्यूज को मैं यूज कर पाऊँ। तो मैंने इससे बनाना चाहा 1 + tan स्क्वायर थीटा, बस इतना ही छोटा सा काम है। तो इंटीग्रेशन मीन्स एंटी डेरिवेटिव ना, ये पॉसिबल ही नहीं कि हर एक फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन कर पाऊँ। इंटीग्रेशन होता क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है, उस छुपी हुई चीज को मेरे को निकालना होता है। मतलब कुल मिला जुला के अगर बोला जाए तो अलजेब्रा को थोड़ा सा अच्छे से यूज करना इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, सो थोड़ा जूम आउट कीजिएगा। ये ठीक है, बट tan x/2 लगना था, ये सबको वहां उस जगह तक पहुंचना चाहिए था। लगेगा तो tan x/2 ये कंफर्म होना चाहिए था। और ये सब धीरे धीरे, अभी तो हमने इंटीग्रेशन पहली बार शुरुआत किया। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, कम से कम आपको 3rd-4th ईयर तक जाकर वहां तक पढ़ना पड़ेगा, शायद उसके आगे भी आपको कुछ ना कुछ यूज होना पड़ेगा। अभी तो हमने शुरुआत किया है, अभी से सब कुछ दिमाग में आना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन एक कॉपी एकदम होनी चाहिए जिसमें जितने भी फॉर्मेशन है वो सब के सब एक जगह पर होने चाहिए। सर इसका कोई फ्लो चार्ट टाइप का कुछ है? तो जो मैं लिखवाते जा रहा हूँ आपको ना, वो उसी तरह से एक मेरा अपना जो बना हुआ है वही मैं देता जा रहा हूँ। जो मैं आपको करवाता जा रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन भी एक्चुअल में वही करवाने की कोशिश है जिसमें मैं कुछ ना कुछ मेरे को बताना है, राइट। बीच बीच में जहाँ पर लगता है नहीं समझे होंगे वहाँ पर मैं उस पर बेस क्वेश्चन करवा देता हूँ, बट यू नो आज आप लोग सभी लोग मेरे को सेंड करेंगे जो आप लोगों ने बनाया हुआ है पूरा का पूरा वर्किंग का। हाँ सर। और क्वेश्चन शुरू करूं? नोट कर लिए होंगे होपफुली सभी लोग ना। ये सब थोड़े अनयूजुअल केसेस चल रहे हैं, तो 100% थोड़े अनयूजुअल है तो अनयूजुअल लगेंगे, राइट, बट थोड़े से पेशेंस के साथ ना। फर्स्ट, ये भी एक रिडक्शन फॉर्म है, लेकिन अच्छा फॉर्म है क्योंकि ये यहाँ से रिडक्शन आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने जानबूझ के उसे dx/1 + x³ का होल स्क्वायर ऐसा कुछ लिख दिया। कई क्वेश्चन मैं आपको नहीं दिया हूँ, आगे बढ़ेंगे तभी मैं आपको दे पाऊंगा। इसलिए कुछ क्वेश्चन मेरे को रोकने भी पड़े हैं, हाँ? बाद में दूंगा, नहीं तो अभी के लिए हेवी हो जाएगा थोड़ा।
एंड आज की बात खोलने वाला क्वेश्चन की जगह 7 था ना बस, है ना सर? की जगह 7 था। हाँ वही मैं बोला, आज की बात खोलने वाला क्वेश्चन है ये। मैंने ट्राई किया था सर, वो n लेके नहीं हुआ था तब। देखो एक बार फिर से।
डन। सर एक मिनट सर।
लेट्स स्टार्ट करूं। फर्स्ट हो गया, हाँ सर। वेरी गुड। सेकंड, हाँ सर। वेरी सर। गुड। थर्ड, नहीं सर। फोर्थ, नहीं सर। नहीं सर। आप लोग टाइम लेना चाहेंगे या मैं शुरू करूं बताना फर्स्ट से? सर आप बता दीजिए। 2 मिनट तक। ना, फर्स्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला भी नहीं हुआ। फर्स्ट वाला क्या बेटा? फर्स्ट वाला भी नहीं हुआ सर। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला बहुत अच्छा से गणेश ने सॉल्व कर लिया। इट्स बट वेरी टफ क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड समझने का भी है ना, ध्यान से देखना। इसे सॉल्व करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मैं इसे क्या ले रहा हूँ कि 1/x² एक फंक्शन ले रहा हूँ, दूसरा ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर बाई 1 + x³ का होल स्क्वायर dx। 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर दिया, राइट। इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, हाँ ये, राइट। अब अगर फर्स्ट वाले में इसका इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ तो दिस t⁻, हाँ मैं 1 + x³ को t लूंगा तो 3x² dx dt हो जाएगा। सो ऑब्वियसली ये t है, ये dt हो जाएगा, तो 1/t t⁻⁻2 तो t⁻1 आ जाएगा आराम से। तो -1/3 बाहर रहने देता हूँ, 1/x² जैसे है वो हो गया, इंटू 1/1 + x³ ये रहा, माइनस प्लस साइन हो गया। इसका डेरिवेटिव लूंगा, 2 माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर भी माइनस एक और लग जाएगा, राइट। 1/x³ इंटू 1/1 + x³ dx। आई गेस इसके इंटीग्रेशन में, मतलब 1/x³ इंटू 1/1 + x³ के इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सीधा का सीधा ये पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूँ और दोनों का इंटीग्रेशन आपको अलग अलग से मालूम है, राइट। तो यहाँ पर बाई पार्ट्स लगेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है। मैंने जैसे आपको बोला था 1 + x⁴n, राइट, m जो होता है, राइट, ये जो फॉर्म होता है ना, ये भी एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला से जानेंगे। सर ये जो है सर मैंने बाई पार्ट से किया सर मैंने सर थोड़ा अलग तरीके से किया। मतलब मैंने मतलब 1/1 + x³ का इंटीग्रल वो हमें मालूम है, तो उसको कुछ I0 मान लिया, तो अब मैंने इसको उसमें बाई पार्ट्स लगा दिया, तो वहां से जो क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रल था वो मिल गया यूजिंग 1/1 + x³ का इंटीग्रल। तो मैंने वैसे रिडक्शन लगाया और उसमें करके फिर हाँ चलेगा बेटा, नॉट बैड। वेरी सर हमें पता कैसे चलेगा कहाँ पे बाई पार्ट्स लगाना है, कहाँ पे मैनिपुलेशन से करना है? ये फॉर्मेशन बताया, अब तो पता चलेगा ना, ये फॉर्मेशन है ये वाला, इस तरह का फॉर्मेशन रहेगा आपके लिए। तो सर रिडक्शन फॉर्मूला करने के बाद पता चलेगा। हाँ, रिडक्शन के बाद भी पता चलेगा, और बहुत सारे फॉर्म्स आपको याद भी करके रखने पड़ेंगे। जैसे अगर ऐसा फॉर्म है यहाँ पर 1 + x³ का होल स्क्वायर, 1 + x⁴, 1 + x⁵, कोई भी ऐसा फंक्शन रहेगा तो यही काम करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, वेरी गुड, ये भी कुछ लोगों का हो गया, बट फिर भी एक बार मैं बताना पसंद करूंगा। क्या किया बताएं, ये तो बड़ा सिंपल सर है। इसको λ_d + λ_d' किया। PD + QD'। ये सब मिलके यार, आशीष को बोलने दो। सर λ_d + μd', न्यूमरेटर को वैसे लिखा। प्लस BD', C की तो जरूरत है नहीं, अपॉन D का इंटीग्रेशन। वेरी गुड, याद है ना, क्योंकि मैंने बात भी यही की थी, e⁻x sin x cos x का फंक्शन रहेगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए, ये मैंने कहा भी था, याद है सर बट बोलो ना। सर मुझे एक डाउट है इसी क्वेश्चन में। सर अगर वो 10 cos x की जगह कुछ और होता तो फिर हम लोग उस फॉर्म में नहीं लिख पाते। हाँ, वो उस फॉर्म में ही नहीं जाता, मतलब D' नहीं होता, उसके बाद में +C भी आता, वो उसका फॉर्म नहीं बन रहा होता। मैंने पहले भी बोला, अभी थोड़ी देर पहले भी बोला आपको कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, हमें नहीं मालूम है। सर तो वैसे अगर 10 की जगह कुछ और होता तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं?
तो अभी कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल, कुछ आगे आगे फंस जाता जो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव छुपा हुआ है। हाँ, अरे बहुत छोटे छोटे फंक्शन का अंडर रूट साइन एक्स का मेरे को इंटीग्रेशन नहीं मालूम, और सब कुछ क्या करोगे तुम, ये इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम। हाँ, बहुत छोटे छोटे फंक्शन का नहीं मालूम क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव नहीं है, इनटू कॉस एक्स कर दूंगा, मालूम है, राइट। ये कितने लोगों का हुआ ये बताएं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, भूल गए शायद सिमेट्रिसिटी। tan इवन नेगेटिव पावर था, tan में कन्वर्ट करके भी हो सकता है, बट ये करते तो मेरे को थोड़ा अच्छा दिख लगता। बट इवन नेगेटिव पावर है क्योंकि ऊपर का पावर 2 आ रहा है, नीचे का पावर 4 आ रहा है। इवन नेगेटिव पावर है, 10x को t लेने पर भी आएगा। बट ये आई गेस ये अधिक प्यारा काम कर जाता आपके लिए। एक बार i1 प्लस i2 और एक बार i1 माइनस i2। आई गेस दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर से तो। हाँ सर। सही है। हाँ सर। आप लोगों का फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपका ये काम है, ये तो अब ना करवाओ तो अच्छा है यार। x इक्वल टू n tan थीटा। सर ये करके नहीं आ रहा था सर। सर बहुत नंबर आ रहा था। हाँ सर। हाँ? क्या बोल रहे हो, मैं करके दिखाऊं? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ सर, इसको a sin थीटा प्लस b cos थीटा में कन्वर्ट करके cos ऑफ थीटा माइनस tan इनवर्स x बाय n देंगे, उससे बहुत सिंपल हो जाएगा। देखते हैं। x इज इक्वल टू a tan थीटा, dx इज इक्वल टू a, मतलब n हो गया, मीन्स n sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट। ये x की वैल्यू रख दी, n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस n माइनस 1, राइट। इसे लिख देता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू n sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नीचे जो पूरा है वो x को n tan थीटा मैंने लिखा तो n स्क्वायर एक कॉमन है, tan थीटा तो sin थीटा बाई cos थीटा, तो cos ऑफ x माइनस थीटा होल स्क्वायर आ गया है, एंड एक cos स्क्वायर थीटा इसे कैंसिल कर गया। ये पूरा अभी आपके पास ये सिचुएशन है, राइट। x की वैल्यू n tan थीटा माइनस थीटा यही जा रहा है, n स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n 1 बाई n d थीटा अपॉन n तो चला गया, cos स्क्वायर x की वैल्यू n tan थीटा माइनस 1। इसका डेरिवेटिव है n sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। यहाँ से n कॉमन ले लेता हूँ, ये n को कैंसिल कर दिया। ये है n sec स्क्वायर थीटा माइनस n प्लस n माइनस 1 d थीटा। अब इससे सिंपल तो मेरे को लगता है कुछ नहीं हो सकता, क्या बोलते हो? हाँ, अलग बात है मेरे से फालतू क्वेश्चन करवा दियो आप लोग। इससे मैं t लूंगा तो ऊपर dt, क्या? हाँ सर। तो एकदम परफेक्ट बैठा, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्या था? हाँ, dx अपॉन ये वाला क्वेश्चन, इसके बारे में क्या बोलोगे? सर x को 1/t पुट किया मैंने। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। अब परफेक्टली यू आर गेटिंग दिस। x को 1/t, पूरा का पूरा। उसके बाद का कुछ आ रहा है, कहानी बन रही है कुछ? हाँ सर, वो सिंपलीफाई हो जा रहा है अच्छे से, हो जा रहा है ना, राइट। अगर आप लोग बोलो तो मैं कुछ और अनयूजुअल फॉर्म आपको दे सकता हूँ, या फिर ये तो जितने हैं उसको आप करके रखो। अगर आप चाहें तो मैं कुछ और क्वेश्चन लिख सकता हूँ थोड़े अनयूजुअल फॉर्म्स वाले, क्योंकि आज मैंने वही अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो थोड़े अनयूजुअल फॉर्म्स थे।
सर आप दे दो, होमवर्क के जैसे करना है ना। हाँ, होमवर्क जैसा कर सकते हैं आप, तो दे दूं? हाँ हाँ सर। सर। चलो लिखो। सर थोड़ा देने की वजह सर आप नेक्स्ट क्लास में मतलब साथ साथ में करवा सकते हो क्या, तो फिर वो समझेगा भी कैसे करते हैं। बाद में पूछ लेना, मत करो, मतलब उसमें जानते हो थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट के लिए। हाँ, अच्छा ठीक है सर। फिर अलग से पूछ लेने से ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ, पहले से एक बार अटेम्प्ट कर लोगे ना, नहीं तो मेरे को भी ये लगता है कि कितना टाइम दूं, वो एक लगता है टाइम दे भी रहा हूँ, एक लगता है कि थोड़ा लेट भी हो रहा है। ये थर्ड वाला जो है ना, ये मेरे को आज तक का सबसे गंदा क्वेश्चन मेरे को कह सकते हो जो लगा है, जो मेरे को बहुत दिनों तक परेशान किया था। पहले तो लगा कि नॉन इंटीग्रेबल ही है, क्योंकि कोई आपके पास तरीका भी नहीं है इससे पता चले कि ये इंटीग्रेबल है या नहीं। सर वो x स्क्वायर माइनस 4 है क्या थर्ड में? एक्स स्क्वायर माइनस 4। एंड ये क्वेश्चन भी मेरे को बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है, अंडर रूट साइन एक्स। थोड़ा टफ क्वेश्चन में एक है, तो केयरफुल। ठीक है, ओके। हाँ सर। यस सर। कुछ फॉर्मेशन मैंने दी, एक और देना चाहता हूँ, ये नोट करो, तो एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। हो गया सर। फोटो ले लिया क्या? नहीं सर, लिखना है। लिख लिया। हो गया सभी का? यस सर। यस सर। कुछ थोड़े गंदे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आई नो, चलेगा, लाइफ है, थोड़े अच्छे खराब तो लाइफ ही में चलते हैं। एक क्वेश्चन जो मैं देना चाह रहा था वो भी, ओके। यस सर। बस इतना ही रखता हूँ, अभी क्लास भी आप लोग का होगा।